प्रेम से वृंदावन विहारी। तो भगवत गीता के प्रथम 6 श्लोक हम लोग सुने थे कि संसार में जो हमारी आसक्ति है और शरीर में जो आसक्ति है, इन दोनों को कम करना और भगवान के ऊपर भरोसा बढ़ाना। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति सत्सन्यासी च योगी चरण निरग्निम चाक्रिय। भगवान ने कहा जब तक शरीर आसक्ति है, संसार आसक्ति है, तुम अच्छे साधक भी नहीं बन सकते। जोगी ऋषि सन्यासी तो छोड़ दो। तो अभ्यास करना है, हर काम भगवान के लिए करना है और प्रभु ही हमारे अनुभव करना है। फिर भगवान ने कहा कि अपने अंदर में जो बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं भरे उसको निकालो, खाली करो और सदसंकल्प भरो। सदसंकल्प क्या है? मैं श्रेणी आत्मा और शिव परमात्मा का हूँ। सदसंकल्प क्या है? मैं जन्म जन्म से प्रभु का हूँ। अच्छे विचार, अच्छे संकल्प डालना और संसारिक जो मोह माया इसको धीरे धीरे छोड़ना। भगवान ने कहा देखो तुम्हें ये मानव तन अपने उद्धार के लिए मिला है, इसलिए किसी भी हाल में इस काम को कर लो। बाकी जो करे दुनिया में लगे रहो, उद्धार पर ध्यान दो। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मवे आत्मन बंधुरात्मे परिपुरात्मन। तुम खुद अपना उद्धार कर सकते इसलिए तुम मित्र हो, नहीं तो तुम अपना दुश्मन हो अगर अपना उद्धार नहीं किया तो। बंधुरात्मात्मनस्तस्य नात्मिवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मैव शत्रुवा। जो व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, अपने मन को कंट्रोल में करके सत्कर्म में लगा हुआ है, वो अपना मित्र है। और इसने अपने को खुलेआम छोड़ दिया, बिगाड़ रहा अपने मन इंद्रिय को, वो अपना दुश्मन है। जो मित्र है एक दिन आनंद करेगा, जो अपना दुश्मन है एक दिन बहुत दुख भोगेगा। ये सब बातें हम लोग पिछले दिन सुने थे। अब हम लोग आज 7वां श्लोक सुनेंगे, 6ठे अध्याय का 7वां। श्री भगवानुवाच जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। देखिए, मान लो बहुत गर्मी है, कोई व्यक्ति सरोवर में उतरा तो जितना अंग में उसका पानी में गया, भर कमर पानी में खड़ा है, तो यहाँ तक ठंड महसूस हो रहा है। जैसे ही डुब्बा लगाया पूरा शरीर ठंडा हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे हम हिमालय पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगता है। तो आप जैसे जैसे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, जितात्मना, आप अपने मन इंद्रियों को संयमित करते हैं, अपने दुर्गुण दुर्विचारों का त्याग करते हैं, वैसे वैसे आपको शांति अनुभव होने लगेगा। यहाँ बहुत सारे सत्संगी माता बहन भाई लोग बैठे हुए, किनको ज़्यादा शांति मिल रहा है? जिसने अपने आप को ज़्यादा जीत लिया, अपने को ज़्यादा बस में किया, वो ज़्यादा शांत है। आप देखेंगे आप में बहुत सा कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सा आदमी का बहुत धन दौलत भी नहीं है, पद प्रतिष्ठा नहीं है, फिर भी आप आनंद में मुस्कुरा रहे हैं। और आपके पड़ोसी या आपके पति ही बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसा भी जमा किए हुए हैं, या बहुत काबिल अपने को समझते हैं, लेकिन वो बेचैन रहते हैं। क्यों? उन्हें सत्संग का आनंद नहीं मिला, उन्होंने अपने तन मन इंद्रियों को नहीं बस में किया, परमात्मा में नहीं लगाया। भगवान करे तुम जैसे जैसे अपने आप को जीतते हुए परमात्मा के पथ पर बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारे परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। और जैसे जैसे परमात्मा की अनुभूति होगी, वैसे वैसे शांति अनुभव होने लगेगा। आदमी पूछता मुझे शांति कैसे मिले? परमात्मा में लगिए। जैसे किसी व्यक्ति को तबीयत खराब हो गया तो दवा खाता है, जैसे जैसे दवा असर कर रहा है, उसका बीमारी हट रहा है, माथा में दर्द है, खाया धीरे धीरे घटेगा। उसी तरह से यह परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के प्रति जो समर्पण है, यह इस संसार सागर से छुड़ाने के लिए दवा है। हम जितना इस दवा का सेवन करेंगे, उतना ही धीरे धीरे हमारे अंदर में जो जलन है, टेंशन है, तनाव है, संसार के मोह माया में हम परेशान हैं, यह घटेगा, कमेगा, और वैसे वैसे हमारे अंदर शांति अनुभव होगी। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जो परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहा है, परमात्मा में अपने मन को पूर्ण रूप से लगा दिया है, जिसका शीतोष्ण सुख दुखे सुतः मानापमान्यो, जो सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान में सम है। जैसे आप जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर के लिए निकले हैं, तो बीच में रंग बिरंग की आप चीज़ देखते हैं। कहीं देख रहे 2 आदमी प्रेम से बात कर रहा है, कहीं झगड़ा कर रहा है, कहीं पे कैसा मौसम, कहीं कुछ, लेकिन आप रुकते नहीं, बढ़ते जा रहे। इसी तरह हम लोग को अपने जीवन में कभी भी
किसी भी कारण से रुकना नहीं है, साधना करते रहना। अच्छा दिन आ गया भी नहीं कि सब छोड़ के सत्संग भजन आकल चल रहे हैं, ऐठल चल रहे हैं। दुख आ गया, वैसा नहीं कि बस दुख को पकड़े बैठे हुए हैं। सर्दी का बहाना, गर्मी का बहाना और बहाना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सच्चा साधक होता है, जो योगी परमात्मा की ओर बढ़ा चला जा रहा है, उसी से का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपने आप को जीतते हुए जीत लिया। जितात्मना पूर्ण रूप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया और परमात्मा से जुड़ गया। उसे फिर संसार का कोई भी द्वंद्व प्रभावित नहीं करेगा। सर्दी, गर्मी, मोह, माया, इधर उधर का जो व्यर्थ का चक्कर उसे नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा सम कांचन युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा सम कांचन। अब जब वो परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा के पास है, तो परमात्मा क्या है? ज्ञान विज्ञान आनंद के भंडार है। सब अग्नि के पास बैठेंगे तो धा लगेगा, जल टच करेंगे तो शीतलता महसूस होगा। वैसे जो व्यक्ति परमात्मा का हो गया, परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण कर लिया, उस व्यक्ति के हृदय में सदा ज्ञान विज्ञान आनंद शांति ओतप्रोत रहता है। तनाव ठेकेगा नहीं इसमें। कोई भी संसार की बाह्य घटनाएं से वो प्रभावित नहीं हो सकता है। भगवान बोले इसलिए योगी की अवस्था क्या होता है? अपने आप में तृप्त रहता है, मस्त रहता है। हम लोग तृप्त नहीं हैं, क्यों? हम हमेशा भाव में जीते हैं। भाई सुखी क्यों नहीं हो? तो कहा उसका बगल वाला का 4 मंजिला है, हमारे 2 मंजिले है, उसका इतना पैसा हमको नहीं है, मेरे बेटा को सर्विस नहीं, पति इतना नहीं, कुछ ना कुछ कारण किंतु परंतु। तो जो अभाव में जीता है उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन जो अपने अंतरात्मा परमात्मा को जानकर उसमें मस्त हो गया, तृप्त हो गया, उसे किस चीज़ की अब कमी है? इसलिए जिसके हृदय में परमात्मा का वास है वो हमेशा आनंद ही आनंद में है, हमेशा मगन है। अपने अंतःकरण से उठने वाले आनंद ज्ञान विज्ञान का वो आनंद लेते रहता है। युक्त इति चेते योगी सब लुष्टासम कांचना। उस योगी की अवस्था कैसी है? चाहे उसके सामने सोने का ढेर लगा दो, कोई मन में लालच नहीं आएगा। उसके लिए मिट्टी और सोना समान हो गया। सम लोष्टा सम कांचना। चाहे सोने का भंडार हो या धूल हो, चाहे उसको झोपड़ी में रख दो या बिल्डिंग में, चाहे उसे मेवा मिष्ठान खाने को दे दो या सूखी रोटी, चाहे उसकी शरीर की खूब सेवा करो या मत करो, वो बिना किसी की परवाह किए वो परमात्मा के आनंद में डूबा रहता है, मस्त रहता है, तृप्त रहता है। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं खलती है, किसी भी चीज़ के अभाव के लिए वो बेचैन नहीं होता है। सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुधिर्विशिष्यते। अब उस व्यक्ति को अनुभव हो रहा है कि जो ईश्वर मेरे अंदर है सब में, उसके अंदर अपना पराया और बहुत जो संकीर्ण भावना है मिट गया। चाहे उसका भला चाहने वाला हो, सुहीन हो, मित्र हो, या उससे जान पहचान ना हो, न्यूट्रल व्यक्ति हो, या मध्यस्थ हो, या उससे द्वेष करने वाला हो, भाई बंधु हो, चाहे साधु हो, चाहे पापी हो, सब में एक ही भाव रखता वो। सब बुधिर विशिष्यते। भाई ऐसा क्यों रखता है? वो तो जो है आदमी तो अलग अलग है, कोई साधु है, कोई पापी है, दोनों में समभाव कैसे होगा? कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, दोनों में समभाव कैसे होगा? उसे ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होता है? उसे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति ने साधना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया और इस व्यक्ति ने अपने को जाना नहीं, या भी जान जाए तो इसका जीवन भी धन्य हो जाए। कोई भी व्यक्ति परमात्मा का अंश है, इसलिए सबके अंदर परमात्मा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। अंतर इतना ही है, उसने अपने को जाना नहीं, उसने साधना नहीं किया। लेकिन चूंकि सब परमात्मा का है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि किसी से हम राग करें, किसी से द्वेष करें। सब रूप में हमारे ईश्वर है। योगी समभाव में रहता है। प्लस उसे पता चल गया कि सारा संसार का कंट्रोलर प्रभु है। वो निर्भीक भाव से पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर रहता है। साथ में उसे अभी अनुभव हो जाता है कि संसार ऐसा ही है। यहाँ कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है। यहाँ हम मिलने वाले भी हैं, बिछड़ने वाले भी हैं। हम आप नहीं समझ रहे तो दुखी हैं, खाली अपना गीत गाते रहते, ऐसे हो गया वैसे हो गया।
आपको अगर समझ में आ जाए कि संसार में ऐसा ही होता है, तो आप किसी का शिकायत नहीं कीजिए। ये 5 उंगली देख रहे, 5 उंगली से भिन्न भिन्न है, और हम दिन भर रोते रहे कहा भगवान कैसन बना दिए, कोई एक रंग के ना, कोई फायदा होने से। समझ में आ गया ऐसा ही, अब इसे काम ले रहे। ऐसी संसार में सब रंग के। आप अपना मस्ती में रहिए, अपनी भक्ति में रहिए। जैसे योगी अपनी मस्ती भक्ति में, जो भगवान पर निर्भर हो गया, फिर उसे किसी की क्या आवश्यकता है। पहले ही सुन लिए थे, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म कृत्य। जो संसार पर आश्रित नहीं है, संसार में किसी के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, बस परमात्मा के लिए जीता है। तो अब तुम साधु रहो तो ये तुमसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तुम पापी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा पाप का प्रभाव मुझ पर नहीं है। तुम बहुत धनवान हो तो भी मुझे कोई लोभ नहीं है। तुम गरीब भी हो तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपना प्रयास करो। उसका जीवन अभी हम लोग छटपटाते रहते इसलिए कि परमात्मा की लीला नहीं समझते। जब हम लोग छोटा थे, हमारे गांव की तरफ से पुलिस गुजरती थी, किसी व्यक्ति को कमर में बांध के ले जाता था रस्सी, तो हम सोचते थे कि 4-5 को पुलिस वाला हम लोग सब मिलकर इसको छुड़ा देते। बाद में समझ आया सिस्टम है, छुड़ा भी देंगे इसको तो फिर आकर उसको पकड़ लेगी पुलिस, और छुड़ाने वाला को भी पकड़ के ले जाएगा, उस पर भी केस कर देगा। एक सिस्टम है, आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप तटस्थ हो जाएंगे। अब अभी भी बहुत सा लोग फ़ोन करता है कि थाना में काम है, ब्लॉक में काम है, एक देखिए ऐसा मामला है, तो क्या हम सलाह देते हैं, तुम सही हो वकील पकड़ो, सामना करो, गलत हो गलती करो, उसको छोड़ दो, गलत करके सुखी नहीं रह सकते। हम लोग किसी को ही ना सलाह देंगे भाई तुम झगड़ा मत करो, तुम गलत मत करो, कानून मत तोड़ो, तुम मदद दो प्रशासन का। तो वैसी संसार में एक सिस्टम है। कोई स्त्री घर में जन्म क्यों लिया, उसका प्रारब्ध है, ऐसा उसने कर्म किया। कोई पुरुष क्यों बना, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब, अलग अलग, ये सब उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध है, और उसके अनुसार वो भोग रहा है। हम उसको मदद कर सकते हैं, लो भाई भूखा हो, गरीब हो, लो मदद कर दे। उसका किस्मत बदलने में हम बहुत सहयोग नहीं कर पाएंगे, वो अपने बदलेगा। मेहनत करो, प्रार्थना करो, प्रारब्ध अपना बदलो। दिन भर छटर पटर करते हैं। किसी एक बूढ़ी माता आती है सत्संग में कि मेरा बेटा की हो गया, मेरा पोता ऐसा हो गया। 20 साल से सत्संग आ रहे, कोई ना कोई की कहानी सुनाते हैं, मेरे पति ऐसे हैं, तो बेटा पिया के निकल गया, तो पोता ऐसा हो गया। अरे आप राम भजन कीजिए, जब आपकी कोई बात न सुने तो कहा उसके लिए माथा पटक रहे, छोड़ दीजिए। अब वो जो किया उसका फल भी तो वही ना भोगेगा, चाहे उसका लिवर खराब हो जाए, चाहे पुलिस पकड़ के ले जाए। जो आपका है ही नहीं, आपका बात ही नहीं सुनता है, फिर हम क्यों टेंशन लें। संसार में किसी के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुन तो ठीक है, नहीं सुन तो भैया बम बम रहो। जब इतना सब सामर्थ्यशाली भगवान का नहीं सुन रहे हो, संसार में इतने बड़े संत महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, पुलिस प्रशासन उसका नहीं सुना, तो हम तुम्हारे क्या मदद कर सकते हैं। इसलिए हम इस बात को समझना है, कोई हमसे सहयोग मांगे, जितना बने कर दो, उसमें आसक्त नहीं होना है। वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। नहीं तो देख लीजिए, रात के कोई दरवाजा खटखटाया, आपका परिचित है, कौन है, अब फुआ हम ही बस, अरे भतीजवा वाह का है रे, फुआ रह द हमरा, रख लिए, पिस्टल ले ले है, आपके घर में घुस गया। थोड़ी देर में पीछा करते हुए पुलिस आया, उसको तो ले जाएगा, बाले में जैसा के पकड़ के ले जाएगा कि चल रखता है तू डकैत अपने घर में, जाइए साथे साथ। अब गलत क्या, उसको बोलिए जाओ समर्पण करो, प्रायश्चित करो, ऐसा मत करना। संरक्षण दिए तो आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए वो आपका बेटा क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, अरे मेरा अपना शरीर का भी मदद नहीं कर सकते, सुनवे नहीं करता। जो हम किए कौन भोगेगा। अब जो हमसे गलती हुई उसका प्रायश्चित तो हमें को करना होगा। हाथ से करे चाहे रो कर करे, प्रारित मीठ है मीठ सके न कोई, अंतर है सिर्फ इतना, कोई हंस भोगे कोई रो के भोगे चाहे हंस के। जो आप किए हैं उसको आपको भुगतना होगा, जो जो किया है भुगतेगा। इसलिए ऐसा सोचकर हम सभी को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है ज़्यादा। किसी ने देखा कि नारद जी कभी को सुधारने गए हों, जब कंस छोड़ दिया पहला पुत्र को देवकी का, ये 8वां ना आने वाला है, तो नारद जी को दिमाग घुमा दिए कि
कि अरे गिन कौन आठवां कौन पहला। बोला नहीं ठीक ही कह रहा, उसको ही पटक दिया। क्यों? क्योंकि पापी का नाश होगा पापे बढ़ने से, और ज्ञानी को ज्ञान दिए। तो खैर नारद जी तो समर्थ है, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। जो जैसा है जितना है कट के रहिए, अपने आप में रहिए, साधना भजन कीजिए। आपका बात माने तो ठीक, उसको राय दीजिए, और राय क्या दीजिए? सद सलाह, अच्छा से जियो, मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो, गलत मत करो, भगवान का भजन करो, तभी सुखी रहेगा। तो गलत कर रहे हो, हम सपोर्ट करेंगे तुमको, तो तुम्हारे साथ मेरा भी गड़बड़ होने वाला है ना। मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, या पति हो, या दोस्त हो, या मेरा प्रिय हो, तो मेरी बात सुन लो। तो मेरा बात नहीं सुनोगे तो इतिहास है। विभीषण अपन भाई रावण को त्याग दिए, भारत जी महतारी को छोड़ दिए, ध्रुव प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर दिए। गलत का साथ क्यों देंगे हम? सत्य और असत दो ही चीज़ है, धर्म और धर्म। इसलिए योगी तटस्थ रहता हो, ज़्यादा चक्कर भी नहीं रहता किसी का। योगी जित सतम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकीयत चितात्मा निराशीर परिग्रह। वो बेचारा को तो योगी के अंदर में तो आग लगा हुआ है, कब मेरे प्रियतम प्रभु मिले। तो जहाँ है, जिस अवस्था में है, वहीं से योगी जीता सततम, वहीं से संपर्क कर रहा है। जैसे मोबाइल है, हम जहाँ वहीं से कॉल लगाए थे, क्यों? इसमें एंटीना है, नेटवर्क है, पकड़ लिया। तो हमारे पास अगर भाव हो तो वही ईश्वर है। ईश्वर कौन है? हमारे प्रियतम प्रभु हैं, हमारे साथ हैं, घट घट में व्याप्त हैं। बस ज़रूरत किस बात का है? ज़रूरत इस बात का है कि हम अपने एंटीना को डेवलप करें। वो एंटीना भाव से डेवलप होगा, प्रेम से होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर भगवान कहते हरि कहाँ नहीं है, कन कन में है, प्रेम दो प्रकट हो जाएंगे। भाव बस भगवान सुखनिधान करुणा भवन तज ममता मदमान बजी सदा सीता। तो जिसको भगवान की ओर बढ़ने का लगन लग गया, जैसे संसार में जिसको बतियाने का लगन लग गया, देर भर मोबाइले पर है, देर भर मोबाइले टिप टाप कर रहा है, जहाँ मौका मिला शुरू कर दिया। उसी तरह से जिसको परमात्मा का रस मिल गया, वो कहीं ध्यान, उनका रूप का ध्यान कर रहा है, कहीं नाम जप रहा है, कहीं श्वास श्वास उनका नाम जप रहा है, कहीं अपने आप को उनसे जोड़ रहा है, कभी तड़प रहा है, कहीं पुकार रहा है। योगी जीता सततम आत्मानम रहस्य स्थिता। अपने आत्मा को परमात्मा में लगाने के प्रयास में वो रहता है। वो बेचारा अपन फिर में रहता है हमेशा। उसको कहाँ छुट्टी है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन मेरा बड़ाई कर रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है। पूरा संसार उसके लिए परमात्मा में हो जाता है। ये वो इस सब फिर भी नहीं पड़ता है। आपकी भी थोड़ी सी साधना आगे बढ़ेगी ना, तो आपको फिर संसार सुहाएगा ही नहीं। ये मोह माया झूठ सच, इधर के बात उधर के बात, ये उन्हें सुहाता है जिन्हें परमात्मा के प्रति लगन नहीं जगा है। एकाकी चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। इसलिए योगी को एकांत अच्छा लगता है। एकांत दो तरह का होता है। एक चले गए अपने रूम में, कोना में, कहीं मंदिर में, पेड़ किनारे, गुफा में, पहाड़ में एकांत ध्यान कर रहे हैं। और एक एकांत होता है कि सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, फिर भी वो अपने आप में मगन है, अपना ध्यान कर रहे हैं। 50 आदमी के बीच में बैठे हुए हैं, अपना दुनिया में प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। गीतार बाबा कहते थे कि जिसके अपना ध्यान और साधना करने आ गया, वो अपना वातावरण निर्मित करता है। निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभियंतर। जहाँ रहो, किसे मंदिर में, देखो हम लोग माहौल बना लिए, गीता जी खोल लिए, सामने ठाकुर जी, आज सब यहाँ पे बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। अब घर में भी गए तो बच्चे को बोले कि देख आधा किलो लड्डू लाया और सब खाओ, दौड़ेगा। अरे हफ्ते में एक दिन ले जाइए, रसगुल्ला ले जाइए। ऐसा थोड़े कि ठाकुर जी पर रसगुल्ला नहीं चलेगा, लड्डुए कहते हैं भोग लगाओ। ठाकुर जी के रसगुल्लो भोग लग सकता है, जो हम खाते हैं खिला सकते हैं। ले लीजिए आधा किलो रसगुल्ला। आज सब बच्चा को, परिवार का, बेटा बेटी पति जितना है, सास ससुर सब आइए, आज हमको बड़ा रसगुल्ला खिलाने को मन। बैठिए, बस हमको हनुमान चालीसा ख़त्म कर दीजिए, और हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, बांट देंगे। बैठे रहिए, सब शुरू कर दें। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लोग, बैठे हुए हैं, बांट दे प्रसाद, उनमें लगा दिए।
तो माहौल बनाना होता है। जैसे मंदिर में आप माहौल बनाए हुए हैं, घर में माहौल बनाइए, ध्यान करना सीखिए, जाप करना सीखिए, गीता पढ़ना सीखिए, गीता सुनाना सीखिए, भजन करना सीखिए। क्या होगा अगर हम अशुद्धि गीता पढ़ रहे हो, अगर हम रामायण का चौपाई ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो गलती नहीं है, भाव हमारा देखना है कि हम किस लिए ऐसा कर रहे हैं। भगवान को रिझाने के लिए, भगवान का प्यार पाने के लिए। भगवान हमारी नीयत देखते हैं। गीता का ज्ञान 1% के 0.0001 कर दे या हजारवां भाग कर दे, उतना भी हमको नहीं समझ में आता। लेकिन यह समझ में आता है कि प्रभु श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। जैसे बने, जिस अवस्था में, व्यवस्था में, स्थिति में, परिस्थिति में रहो, उनको याद करते रहो, भजते रहो। तो आप लोग थोड़ा सा एकांत में भी बैठिए। अब मुझे देखिए, जाने अनजाने में आज 30 साल से ऊपर हो गया ध्यान साधना, 93% ध्यान करते हैं। अब मैं मंदिर में भी आता तो रोज़ नहीं बनता, नियम बना लेता, रोज़ नहा खींचो, आप कुछ भगवान को चढ़ाओ तो शायद भी नहीं बनता। उठना, फ्रेश होना और ध्यान करना नहीं हो जाता है। तो ध्यान अच्छा चीज़ है, आप लोग भी 10 मिनट कीजिए। ध्यान क्या है? आँख बंद के भगवान को स्मरण किए, नाम जपिए, बाकी अपने अनुभव होने लगेगा। गीता प्रवचन, भागवत सुनना सुनाना एक आदत बन गया, तो थोड़ा सा समय अपने साधन का कुछ नियम बना लेना चाहिए। उसी के बहाने उतना देर बैठिए भगवान के साथ। तो कह रहे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, योगी लगातार प्रयास करते रहता है, कैसे मेरा मन भगवान में लगे, कैसे मैं उनसे जुड़ जाऊं। एकांत में भी रहता है। यह चितात्मा, जैसे भी उसका चित्त भगवान में लगे, अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। निराशीर अपरिग्रह, दुनिया को देखकर वो खुश नहीं होता। मीराबाई बोलती है कि जब मैं साधु संत को देखता हूँ तो मेरा रोग रोग खिल जाता है। क्या भजन सुनेंगे, अब कथा सुनेंगे, प्रभु का चर्चा सुनेंगे, अब नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे। और जब संसार के लोग को देखता हूँ, आमोद प्रमोद श्रृंगार, तो मैं रोने लगता हूँ कि फिर कहाँ मैं फंस गया। तो जो योगी है, जो सच्चे सत्संगी हैं, अच्छे साधक हैं, वो परमात्मा को याद करते समय हर्षित होते हैं। और जब संसार की बारी आती है मोह माया फंसने का, तो उनको दुख होता, वहाँ रुचि हटा लेते हैं। संसार में उनकी आसक्ति नहीं होती है। अब परिग्रह, उनको कोई शौक़ नहीं कि मैं ये बना लूँ, इतना बना लूँ, इतना जुटा लूँ, ऐसा कोई शौक़ नहीं है तो भी ना है तो भी। और ना ही वो संसार के लोगों के प्रति आसक्त होते हैं। उनका प्रेम तो अपने परमात्मा के लिए रहता है। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजी न कुशोत्तरम। अब ध्यान की बारी आ गई। देखिए, प्रभु का दर्शन सबसे पहले कहाँ होगा, कैसे होगा? सोचिए आप लोग, किसी को प्रभु का दर्शन करना है तो कैसे करें, किस प्रकार से होगा भाई? या प्रभु के ही हाथ में है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। प्रभु की मर्जी, हमारे अंडर में थोड़े कि कोई कह देगा कि ऐसी होगा। अरे ये कहने का गलत है कि कैसे होगा। तो प्रयास करते रहना है। प्रयास क्या करना है? प्रेम बढ़ाना है, दर्शन की लालसा बढ़ानी है, प्रभु से अपनापन बढ़ाना है। तो इसके लिए कुछ देर आंख बंद करके उनको निहारिएगा ना। और किन्हीं को लगता है कि भगवान को खुला आंख से देखे, तो तस्वीर के सामने बैठ के निहारिए, या आंख बंद करके निहारिए। लेकिन जहाँ भी बैठकर ध्यान करते हैं, सुचौ देशे, वह जगह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। प्रतिष्ठाप्य, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे कुछ देर हम आसानी से बैठ सकें, ऐसा स्थान होना चाहिए। सब मंदिर में बैठे हुए, कोई यहाँ रोकने टोकने वाला नहीं है, आराम से हम लोग कथा सुन रहे, कर रहे। कहीं ऐसे जगह बैठ जाए जहाँ कोई कहीं कब उठिए जाइए, तो बीच में ध्यान भंग हो जाएगा। तो वह स्थान पवित्र हो, आराम से बैठ जाइए। स्थिरम आसनम आत्मन, अपने आसन को स्थिरता से लगा के स्थिर से बैठिए। आसन में सुखासन होता है जिससे हम आराम से बैठ सकें। अब आज के डेट में हर आदमी के शरीर में तो रोग शोक हो गया है, बैठना मुश्किल हो गया, सब मोटा मोटा हो गया, हम लोग शरीर भारी हो गया। तो जिस आसन में हम आसानी से घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ जाइए।
प्रॉब्लम हो तो पैर बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुखासन की महिमा गाई गई है। सुखासन क्या होता है? जिससे हम आसानी से बैठ सकें। और जिनको पैर में दर्द, उनको ऐसे पर बैठना चाहिए कहीं के पैर पसार भी सके। अब ऐसे जगह बैठ के पैर पसार सामने वाला में टच कर गया तो प्रॉब्लम है। आराम से जगह, साफ जगह, शुद्ध जगह पर बैठकर अपना आसन बिछाकर, क्योंकि जगह का प्रभाव होता है, अपना आसन रखना चाहिए ध्यान करते समय। उस आसन पर बैठ गए। नाति छ्रितम आसन कैसा होना चाहिए? आसन जो हमारा है वो बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा है, मान लें यहाँ पे बैठे हुए हैं और ध्यान में डूब गए, ध्यान लग गया या नींद आ गया, दोनों में गिर गए, गिरने का डर है, शरीर को चोट लग जाएगा, ज़्यादा ऊंचा रहेंगे। एकदम नीचा है तो कोई कीड़ा मकोड़ा आया काट लिया, या फिर धरती से डायरेक्ट कांटेक्ट है, पृथ्वी का अर्थ आया तो ध्यान नहीं लगेगा। तो कुछ जो पहले तो कुछ ना कुछ बिछा लेना चाहिए। क्या बिछाना चाहिए? चैला, जिन, कुशोत्तरम, कुश हो, मृग छाल हो, कंबल हो, ऊनी कपड़ा हो, कोई वस्त्र हो, और वो अपना हो, ध्यान के फिर मुड़ के अपना रख दिए, अपना आसन अपना। स्टार्टिंग हो रहा है ध्यान का, ध्यान करना है, उसके लिए जगह चुनना है। मैं पहले जब ध्यान करता था तो एक कमरा बनाए हुए था, उसी में जाकर ध्यान करता था, बैठ कर ध्यान किए। बाद में मुझे फीलिंग होने लगा कमरा जिस मन लायक चाहिए था नहीं है, या भोर में ध्यान कर रहे हैं तो मच्छर है, फलना है, चिलना है। मैंने सिंपल सा उपाय कर लिया, जनरली जो ऐसे तो कभी कभी कहीं ध्यान कर लिए, जगह काफ़ी है, स्कूल में भी आके किए। लेकिन जहाँ पे हम सोते हैं, उठे फ्रेश हो, वहीं बैठ के ध्यान कर, सबसे अच्छा हमको वही लगता है। अब केने झंझट करने जाए, उठना, फ्रेश होना, ध्यान करना, उसका उठे तो घूमे टहले, जो करना है करे। तो आपको एक फ्रेश खास जगह रखना चाहिए, हालांकि उसका असर पड़ता है। शांत, एकांत, शुद्ध में कीजिएगा तो ध्यान अच्छा लगेगा। अब मंदिर में हमको ध्यान करना तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान करने में सिक्योरिटी नहीं है, कोई आके टोक देगा, बोल देगा। ध्यान वहाँ होना चाहिए जो कोई हमको टोके नहीं। ध्यान में अलग अलग अवस्था आता है, कोई ध्यान में चिल्लाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई सांस लेने लगा ऐसे कर रहा है, दूसरा कोई देखेगा तो उसको लाभ नहीं होगा, करने वाला का ध्यान बटेगा। इसलिए एकांत तो होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तत्र एकाग्र मढ़ कृत्वा यचितेन्द्रिय क्रिया वो विश्वासण इंजयत योगमात्म विशुद्धि। अब उस आसन पर बैठ जाइए और संकल्प लेकर बैठिए कि मैं अपने मन को ईश्वर में लगाने जा रहा हूँ। और बैठने के बाद क्या कीजिए? तत्र एकाग्र मढ़ कृत्वा, अपने मन को एकाग्र कीजिए, परमात्मा में लगाइए। यह चितेन्द्रिय क्रिया, जो इंद्रिय का क्रिया है, इन सबको रोक के परमात्मा में लगा दीजिए। आँख भगवान को देखे, आँख अगर खुल भी जाए तो भगवान को देखो। कान जो है वो भगवान की कथा जो सुने उसका चिंतन करो। ये आज के ज़माना अब जिस हम लोग ध्यान करते हैं, मोबाइल पर गीता जी बजा दी, कथा बजा दी, कहीं धूप अगरबत्ती जला दिए, नाक सूंघ तो भगवान का ही अनुभव हो कि भगवान के नीचे अगरबत्ती जल रहा है। इंद्रिय से भी भगवान का ध्यान, मन भी भगवान में, चित्त भी भगवान में, ये रोज करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम करते थे, लगा नहीं, छोड़ दिया। अरे छोड़ कर दिए, एक दिन में खाना बनाने सीख लिए। कहा कितनों लुरगर व्यक्ति को दे दीजिए कि ले रोटी बना लो, नहीं बनेगा, पहला दिन बनाएगा टेढ़ मेढ़ हो जाएगा, सट जाएगा बेलना में आटा। बनाते बनाते बनाने वाला इधरों ताकता थी, वो गोल गोल बना लिया। साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी करना, तो भगवान करे रोज करो ध्यान, बैठ करके एकांत में, शांत में, मन को शांत करके मेरा स्मरण करते हुए बैठो। वो विश्वास ने इंजयत, लगातार अब अपने जो हमारा धारणा है, हमारा संकल्प है, वो ईश्वर से जुड़ना, उनके पास बैठना। योगम आत्म विशुद्धे, इस तरह आपके अंदर में शुद्धि शुरू हो जाएगी। योगी का मन शुद्ध हो जाता है। क्यों? मन अशुद्ध कैसे होता है? हम गलत सोचे, मन गंदा। बर्तन आपके घर में गंदा कैसे हुआ? जूठा हो गया, छोड़ दिए गर्दा पड़ गया, धो दिए तो साफ हो गया। ऐसे हमारा हम शरीर भी एक बर्तन है। हमारे हृदय में कोई झूठ सा सुना दिया, गंदा हो गया, फिर ध्यान के शुद्ध हो गया। कुछ फालतू चीज़ देख लिए, मन खराब हो गया, फिर ठीक कीजिए। कोई दुख का बात सोच लिए, किसी के प्रति द्वेष हो गया मन में, और भी कोई फालतू भाव आ गया,
तो एक गंदा होना प्रकृति का यह चक्र है, चल रहा है, संसार का यही खेला है। कितनों प्रयास कीजिए गंदा हो जाएगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम साफ करते रहेंगे। आज का पहना हुआ कपड़ा भी गंदा हो गया रात होते होते, फिर कल धोएंगे इसको, फिर पहनेंगे। भगवान बोल रहे हैं बाबू अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए लगातार बैठकर ध्यान करो। और जैसे संसार के चिंतन से, खराब वस्तु के चिंतन से, खराब लोग का ध्यान करने से, खराब बात सुनने से यह चित्त गंदा हो जाता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का ध्यान करने से यह शुद्ध हो जाएगा। अच्छा चिंतन करने से मैं श्रेणी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ऐसा चिंतन करने से, भगवान को बार बार कहने से, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं तो आपका हूँ, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा। तरह किसी कथा सुन रहे हैं, कथा सुनना क्या है पता आप लोग क्या कर रहे हैं? आप पानी, जैसे कोई खूब सुंदर सरोवर में डुब्बा लगा रहा हो ना, गोता लगा रहा है, वैसे आप सब इस कथा में क्या कर रहे हैं? अपने मन मिजाज, मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अंतरात्मा को डुबा रहे हैं भगवत रस में, और सारे दुर्गुण दुर्विचार को बाहर निकालकर इसे पवित्र बना रहे हैं। भगवान की कथा से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। इसलिए मन ही मन संकल्प ले लीजिए, कल से कम 10 मिनट ध्यान कीजिएगा जब इच्छा हो। मैं जब शुरू में ध्यान करता था ना, तो शौक था, आइडिया नहीं था ध्यान कैसे करें। 2-3 चीज़ मुझे प्रैक्टिस हो गया। दिन में भगवान की आँख को एक डायरेक्ट देखते रहता था, बैठ कर उनको देखते रहा आधा घंटा तक, और फिर आँख बंद कर लिया तो भगवान का रूप अंदर आ जाता था, देख के जाप करता था, बड़ा अच्छा था। रात्रि में क्या करता था कि मैं बेड में चला गया, मच्छरदानी लगा लिया और सामने थोड़ी दूर पर एक अगरबत्ती जला दिया, वो जब तक जलते रहता था उसको देख के जाप करते रहता। तो उससे क्या हुआ, माइंड कॉन्सेंट्रेट होने लगा। फिर बाद में प्राणायाम करने लगे, श्वास लेने में वो का अनुभव करना है, छोड़ने में मग का, फिर लेने में वो का, छोड़ने में मग का, सांस ले रहे वो, छोड़ने में माँ। आप ना प्रभु का ध्यान कीजिए। ध्यान का 1000 तरीका है, जिसका ध्यान आ जाए बीच में। पर ज़्यादा ध्यान आता है, और कोई लोग पता है कि बिछावन पर प्रिंस वृंदावन विहारी लाल, कहीं भी ध्यान कर सकते हैं आप। ध्यान के लिए सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि आप सुचो जैसे प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध जगह में, लेकिन जहाँ सहूलियत हो। अब मान लो हमको सबसे अच्छा ध्यान वृंदावन में लगता था। वृंदावन में जब मैं जाता था तो निधि वन में, जहाँ कृष्ण भगवान लीला किए, वहाँ मुझे बहुत ध्यान लगा। तब के दिन हम वृंदावन जाएंगे, निधि वन में जाएंगे। उसके बाद में इस्कॉन मंदिर में जहाँ रहता था, वहाँ प्रभुपाद जी का खूब सुंदर मूर्ति बना हुआ है, समाधि स्थल है उनका, वहाँ बैठकर हमको बड़ा अच्छा ध्यान लगता था। चैतन्य महाप्रभु के समाधि पर ध्यान लगता था, लेकिन संभव था कितना दिन वहाँ नहीं रहा। पहाड़ पर रहा गीताहाट आश्रम में, तो वहाँ बड़ा ध्यान लगा। तो जो वहाँ हम आसानी से जाकर ध्यान कर सकें, अगर हमसे रोज़ बने कि आके मंदिर में ध्यान करें बैठ के, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं बना तो अपने घर में शांत जगह, एकांत जगह, वो भी नहीं बना तो जहाँ वही ध्यान करेंगे। ध्यान 24 आवर हो सकता है। कैसे भाई? आप साइकिल चला रहे हैं, ध्यान हटाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान से चलाओ, भी ध्यान है। खाना बना रहे हैं, ध्यान हटा, सब्जी जल गया। कोई भी काम में ध्यान की आवश्यकता है। अब उसी में परमात्मा का अनुभव करना। सामने से आ रहे हैं कौन? पिताजी, उनमें प्रभु को देख लिए, ध्यान हो गया। सामने से पति देवता आ रहे हैं, उनको देख लिए, उनके अंदर प्रभु को। सामने से पत्नी आ रही, उसके अंदर भगवान को देख लिए। किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण प्रभु को अनुभव करना, यही ध्यान है। प्रेम से वृंदावन विहारी। तो आज आगे हम लोग सुनेंगे, भगवान ने कहा कि शुद्ध आसन अगर बन सके तो शुद्ध स्थान पे बैठकर आसन लगाकर ध्यान करना है। नहीं बने तो मैं तो अपना अनुभव सुनाया, मैं तो जिस बेड पर सोता हूँ मैं ध्यान करता हूँ। आराम में मुझे बाहर पड़ा, अब नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का है, ये बेड भी संसार का है। हम मिस आत्मा, ये संसार का नहीं है, ये परमात्मा का है। तो ध्यान किसको लगाना है? मन को। और किसको जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से।
आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। अब कोई अगर यह प्रश्न करता है कि हम ध्यान अपने बेड पर करें या मंदिर में, तो आपका जवाब होगा कि तुमसे बनेगा कहाँ। मंदिर बने तो बढ़िया बात है। अब हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, मान लो कोई घर में कहे कि हमको कथा सुना दीजिए, तो कहाँ कथा का असर कम जाएगा? नहीं कमेगा। मंदिर में नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लाभ लाभ है। अगर हम घर में रहकर भगवान का नाम जपें तो क्या उसका फायदा नहीं होगा? वहाँ ही फायदा हो। अब कोई पार्टी में बुलाया, खूब प्रेम से खिलाया जा रहा है, एकदम जो है लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, अब कोई घर में खाएगा तो क्या स्वाद नहीं लगेगा? जहाँ बने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य मैं अर्पित मनो बुद्धि माम वैश्य संशय। भगवान ने कहा 24 घंटा जब भी चाहो मेरा ध्यान करो, मेरा जाप करो। तो आज का भाव यही था कि आप ध्यान कीजिए, एक शुद्ध आसन वसन लगा कर उससे बैठ जाइए और अपने चित्त की शुद्धि के लिए परमात्मा को निरंतर याद करते रहिए। और क्या करना है, एक श्लोक और देख लेते हैं। समम काय शिरोगिर्वम धारण अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशान अवलोकयन। ध्यान करें कैसे? भगवान बोलते हैं कि अपने नाक के जो आगे का भाग है तुम्हारा, अब ध्यान का एक सुंदर पॉइंट है, समम काय शिरोगिर्वम। पहले शरीर को स्थिर कर लीजिए, काया ठीक कर लीजिए, सिर और गर्दन ठीक कर लीजिए। ऐसे ध्यान नहीं होगा, ऐसे झुक के भी ध्यान नहीं होगा, ऐसे टेढ़ ध्यान नहीं होगा, ऐसे मुँह करके नहीं ध्यान होगा। आराम से बैठ गया, शरीर स्थिर कर लिए, गर्दन स्थिर कर लिए, सिर स्थिर कर लिए, धारण अचलम स्थिर। कुछ देर संकल्प करके और इस शरीर को हम लोग स्थिर कर दिए विहारी। तो जैसे हर व्यक्ति अपना अपन ध्यान में मगन है, हम लोग को इधर ध्यान देना, तो स्थिर होकर बैठ गए। अब कम से कम 10 मिनट 20 मिनट स्थिर होकर बैठिएगा तब ना, 2 मिनट में थोड़ा ध्यान लग जाएगा। अरे भोजन बनाने में भी आधा घंटा लगता है, रोटी बनाने में, भुंजिया बनाने में, खाना बनाने में, और यहाँ तो परमात्मा से लौ लगाना है, प्रेम लगाना है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम देश च अन अवलोक्यम। अब पहले इधर उधर ताकना छोड़ दिया, नाक के अगला भाग को देखिए। कुछ देर आँख खोल के ध्यान कीजिए, आँख खोले और नाक के अगला भाग को देखिए। देखते देखते थके तो आँख बंद कर लीजिए। अब नाक का अगला भाग कौन होता है? नाक का अगला भाग ये नहीं होता है, यह होता है, यह है, यहाँ पे लगाना। तो यहाँ आप देख कैसे पाएंगे? लगेगा तो ये थर्ड आई होता है, यहाँ पे बिंदु जहाँ आप लगाते हैं वहीं पे ध्यान लगाना है। तो आराम से आँख बंद कर लिया अपना। यहाँ पे जो है हमारा त्रिकुटी भ्रुकुटी जो हम बोलते हैं, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, कई नाम जानते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। बैठ करके जब हम वहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो धीरे 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 धीरे, पहला दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको वहाँ से प्रकाश छूटने लगेगा, वहाँ आपको गेट खुल जाएगा, नज़र आने लगेगा, कुछ कुछ होने लगेगा आपको। भगवान कह रहे इसमें 2 बात का ध्यान रखना है। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थिता मन संयम्य मस्तुयुक्त आसीत मत पर। 2 बात करके उससे बैठना है। नंबर 1, समय लेकर बैठिए, नहीं कि कोई हमको डिस्टर्ब करने आ जाए। हम तो दरवाज़ा बंद करके ध्यान करते थे, अब जान क्या कोई डिस्टर्ब नहीं करता। भाई अब मेरा ध्यान का टाइम है, इसे भी सत्संग कर रहे हैं। उसी तरह से जितना देर आप ध्यान करते हैं उतना देर तक लोग को पता होना चाहिए कि इसको डिस्टर्ब ना करो। क्योंकि बहुत बार जब आदमी ध्यान में डूब जाता है ना, तो जल्दी उसको चेतना वापस नहीं आता है। तो पहला चीज़ एकदम शांति से, आराम से लोग को बता करके करना है कि इतना देर मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। और विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थिता, और भय नहीं होना है। ध्यान करेंगे, एक बार खुल गया, थर्ड आई, सब बैठे बैठे नजर आ रहा है, आगे पीछे इसका उसका, उसके साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, बाप रे क्या हो रहा है। डरिए मत, अपना पिछला जन्म नजर आने लगेगा, हम कौन थे, कहाँ थे, बहुत सा चित्र आने लगेगा। जब मैं पहली बार गुरुदेव के यहाँ गया तो मैं चक्र साधन करने लगा, जो साधन होता है। अब रंग बिरंग के उनकी कृपा से अनुभव होने लगा। किसी व्यक्ति पर माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो उनको पता चल जाता है क्या करने वाला है ये आदमी। और हम दूसरे को बता देते थे, देख भाई गाड़ी ठीक से चलाना तुम्हारे साथ ये घटने वाला है, तू पानी में ठीक से जाना तुम्हारे साथ होने वाला है। वो आदमी परेशान ढेरा ढेरा करता था कि हमको मत बताइएगा, बाप रे हम मर जाएंगे। हमको पहले ही पता चल जाता था। किससे पूछते तुम ट्रेन में कहीं यात्रा करने वाले हो का, थोड़ा ठीक से करना। मैं सब अपने देख रहा हूँ, वो टंगा के जा रहा है एम्बुलेंस से, वहाँ ट्रेन से उतर रहा है। अब मुझे भी टेंशन होने लगा, क्योंकि अपने बारे में देखने लगा, उससे झगड़ा हो रहा है, ये बीतने वाला है, मेरे घर में ही डेथ करने हैं,
उनकी मृत्यु होने वाली है। मैं गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये ऐसा क्यों रहा मेरे साथ? उन्होंने कहा, अच्छे साधक को प्रकृति आगे घटने वाली घटना का एहसास कराती है, वो अनासक्त हो जाए, उससे डरे नहीं, उसको समझ आए कि ऐसा होना ही होना है, इसलिए मुझे इसमें ना रोना है ना हंसना है। मैंने कहा मैं बहुत इसमें बेचैनी अनुभव करता हूँ, किसी को कह भी देता हूँ, लोग पूछने आने लगे। गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, समर्पित कर दो मुझे। तो हमारे गुरुदेव बहुत ही सब सामर्थशाली थे, उनके चरणों में मैंने सिद्धि रिद्धि को समर्पित कर दिया। मैंने कहा मुझे खाली भेज दीजिए, मुझे भक्ति चाहिए। गुरुदेव ने कहा चक्र साधना के जगह पर आत्मज्ञान का साधना करो, मैं श्रेणी आत्मा इसका ध्यान करो। तो मैं बंद कर दिया सब चक्र का साधना। तो आप इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ध्यान में कुछ भी अनुभव हो सकता है, डरना नहीं है। ब्रह्मचारी बरते स्थित, जब आप साधना शुरू करेंगे तो बहुत सा अंदर में परीक्षा शुरू हो जाएगा, बाहर में परीक्षा हो जाएगा आपके जीवन में। सुंदर सुंदर अप्सराएं, स्त्री हैं तो सुंदर सुंदर देवी देवता पुरुष, और बहुत तरह की भावनाएं आने जाने लगेंगे। अपने मन को कंट्रोल में रखना है। मन संयम में मस्तयुक्त आसित मत परा, किसी भी अवस्था में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, ध्यान छोड़ना नहीं है और लगे रहना है। अंतिम श्लोक के भगवान बोल रहे हैं, इंजनेवम सदात्मानम योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मधि गच्छति। अगर लगा रहा, इंजनेवम सदात्मानम, जो लगातार लगा रहा, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजय हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी, शुक्रासी, घटघटवासी, शिव परमात्मा को पहला बार कुछ समझ नहीं आया। फिर बोले तो ध्यान नहीं आया कि शरीर हाँ ही नहीं है, तो कौन है इसमें आत्मा है। 100 कहते कहते समझ में आने लगा, 1000 कहते कहते थोड़ा अनुभव होने लगा, शरीर में हल्कापन आ गया, अंदर प्रकाश आने लगा। 1,00,000 बार प्रैक्टिस कर लिए, महीना 2 महीना साल भर में, तो धीरे धीरे अनुभूति बढ़ने लगेगी। तो जो प्रैक्टिस करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, योगी नियत मानसा, योगी अपने मन से नित्य स्वभाव बनाकर अगर वह यह ध्यान करता रहा, शांति निर्वाण परमाम, वो परम शांति को प्राप्त करेगा। मत संस्थाम अधिगच्छति, और अंत में मुझ परमात्मा को प्राप्त होगा। अगर भगवान में प्रेम है, अब कोई भगवान श्री राम का ध्यान कर रहा है तो राम जी को प्राप्त होगा, कृष्णवान करता है कृष्णवान को होगा, निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है उनको होता है। तो अगर लगा रहा तो प्राप्त कर लेगा। आज का सारांश यही है कि आप लोग जो सत्संग कर रहे हैं, सब काम तो कर ही रहे, ध्यान, भजन, पूजा पाठ, अब 10-20 मिनट ध्यान कीजिए, आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद जो है ईश्वर को याद कीजिए। लोग अगर रूम आपका अकेला है तो उसको लॉक कर लीजिए, एक आध को अपना आसन उसन बना लीजिए और बैठकर भगवान को ध्यान कीजिए। 3 गो महामंत्र तो आप जानबे करते हैं, श्री आत्मा राम, गाइए पीछे पीछे। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा सब जीवों में वास करे, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे, जो कोई ध्यावे श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। इस महामंत्र के द्वारा आत्माराम का ध्यान किया जा सकता है बैठकर, और इसका अर्थ है मैं शरीर नहीं हूँ,
इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, भक्त राजा अर्जुन की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।